प्रेम का रस जहाँ नित छलके, प्रेम का रस जहाँ नित छलके, कृष्ण नाम से भोर, कृष्ण नाम से भोर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, दिख जाए चित चोर, दिख जाए चित चोर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर, चलो मन, वृंदावन की ओर। नारद जी वृंदावन आए, गोपिकाओं से मिले। गोपिकाओं ने देखा, नारद जी को प्रणाम किए, बोले गुरुदेव आप तो सकल सृष्टि में भ्रमण करते रहते हो, द्वारिका गए? बोले हाँ। बोले बरसों बीत गए, नंद नंदन को दर्शन ना किए, आप करके आए हो? बोले अभी अभी वहीं से आ रहे हो। कैसे कन्हैया? अब गोपिकाओं तो कोई और प्रयोजन नहीं। बोले कन्हैया कैसे? नारद जी के नेत्र सजन है। बोले कन्हैया ठीक ना है तुम्हारे? बोले का वो? बोले बड़ी उदर में पीड़ा। बोले ठीक क्यों नहीं होते? बोले एक ही साधन है। बोले क्या? अगर उनका कोई प्रेमी, उनका भक्त अपने चरणों की थोड़ी सी रज दे दे, थोड़ी धूल दे दे, तो कन्हैया ठीक हो जाएंगे। इतनी सुनी महाराज, गोपिका ने चरण रज उठाई, दे दिया था, ले जाइए। जितनी गोपिकाएं खड़ी थी उठाई, चरण रज दे दी, ले जाओ बाबा। नारद ने कहा डर नहीं लगता? बोले काहे का? बोले वो ईश्वर है, परमात्मा है, परात्पर ब्रह्म है, उसको तुम अपने चरणों की रज दोगी, नरक में जाना पड़ेगा, दुख सहने पड़ेंगे। गोपिकाएं रो पड़ी, ए नारद हमारा कन्हैया खुश होना चाहिए। बोले हमें एक नरक छोड़ो, लाखों नरक भोगने को तैयार है, पर हमारा कन्हैया पीड़ा में हो ये स्वीकार नहीं। प्रेमी देता है हमारा, प्रेम है ना, प्रेम देकर खुश होता है, भले दुख से ना पड़े, कष्ट से ना पड़े, पर प्रेमी की चाहना यही होगी मेरा प्रीतम दुखी ना हो। और वो प्रेम क्या जो प्रीतम को ही दुख दे? प्रेम की चाहना मात्र एक होती है, प्रीतम प्रसन्न रहे। जब शिष्य गुरु के पास पहुंचता है ना, तो शिष्य की एक ही कामना होती है, गुरु प्रसन्न रहे। तुमको हो पसंद वही बात करें। प्रीतम प्रेम देकर प्रसन्न रहे। अब थोड़ा और गहराई में जाओ। जब दो प्रेमी बात करते हैं तो प्रेमी कहता है, बोले तू कहे तो मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊं, तू कहे तो चांद तोड़ कर ले आऊं। आप कभी कल्पना करो, क्या वो तोड़ सकता है? क्या वो चांद तारे तोड़ सकता है? बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? क्या तोड़ पाएगा? नहीं। अगर जो लोग कह रहे हैं नहीं, उन्होंने कविता नहीं समझी, उन्होंने काव्य को नहीं समझा। ये काव्य भाषा है। कवि जब कविता लिखता है तो फिर उसमें अपने काव्यात्मक को प्रकट करता है। जब प्रेमी ये बात कि तू कहे तो चांद तारे तोड़ लाऊं, उसको ये मत समझना कि वो जाएगा और चांद को तोड़ कर ले आएगा। नहीं, वो कह रहा है इस प्रेम ने मुझे शक्ति दी है, तेरे प्रेम ने मुझ में वो ताकत पैदा कर दी है, मैं प्रयास कर सकता हूं, मैं सांस कर सकता हूं, मैं जाऊं। आप इसको इस कदर समझना, आप इसको इस प्रकार विचार करना। अगर एक व्यक्ति का प्रेम भी, अगर संसार का प्रेम भी एक व्यक्ति में इस बात की समर्थता पैदा करता है, वो प्रयास कर सकता है चांद तारे तोड़ने का भी, तो विचार करो अगर वही प्रेम वृंदावन बिहारी से हो जाए तो व्यक्ति में समर्थता कितनी पैदा होती है, ताकत कितनी होगी महाराज। ये उस प्रेम की बात हो रही है, ये उसकी समर्थता। इतिहास प्रमाण है। चलते इतिहास के पद्यों को खोलो जरा चलकर। सती सावित्री
प्रमाण है। सत्यवान को यमराज ले गए, सत्यवान को ले गए और सावित्री पीछे चली। आप मेरे पति को दे दीजिए। बोले ये हो गया काम, मेरा काम लेकर मैं नहीं चला, नहीं पीछा नहीं छोड़ा महाराज। ये समर्था किसकी थी? ये प्रेम की समर्था थी और अंत में लेकर आई। आज भी भारत उसके गीत गाता है। अनसुईया जिसके यहां तीनों देव पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सती तप की परीक्षा करने के लिए। भिक्षाम देही, क्या चाहिए? आप वचन दीजिए जो हम मांगेंगे वही दे दोगे। बोले हाँ, हमें अपना दूध पिलाइए। ये कौन खड़े मांग रहे हैं? तीनों देव साधु बनकर आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप भीतर आओ। और जैसे भीतर आए, मां अनसुईया ने तीनों देवताओं को छोटे बच्चे बना दिए। ये शक्ति किसमें थी? प्रेम में, सतीतप में शक्ति थी। और फिर तीनों बच्चों को अपना दूध पिलाती है। इतिहास प्रमाण है। प्रेम देता है, साधु जिंदगी भर देता है, कृष्ण देगा, सन्यास देता है। अगर आपके भीतर भागवत प्रवेश करती है तो आप लिख कर ले जाइए, आप जिंदगी भर बांटेंगे। यही साधु का लक्षण है। साधु को जो मिलता है वो बांटता चला जाता है। भोजन मिला, भोजन बांट दिया। वस्त्र मिला, वस्त्र बांट दिया। सुख मिला, सुख बांट दिया। और कृष्ण को याद करके जो साधु को आनंद मिलता है, जिंदगी भर साधु उस आनंद को भी बांट देता है। रखता नहीं है, बांटेगा। जो रख रहा है वो चोर है। एक बात को लिख लेना, जो आप कमाते हैं उस कमाई पर आपका अकेले का अधिकार नहीं होता। आपके परिवार का अधिकार तो है, ये समझ लेना बात को। उसका एक हिस्सा आपके माता पिता के लिए, एक हिस्सा आपके पत्नी बच्चों के लिए है, एक हिस्सा कुछ ऐसा भी है समाज का भी है। एक हिस्से पर पशु पक्षियों का भी अधिकार है। इसलिए हमारे यहां कहा गया पक्षियों को दाना भी दो, पशुओं के लिए प्रबंध करो, सेवा करो, कुत्ते को भोजन दो, प्रथम रोटी गौ माता के लिए निकालो। ये सब प्रबंध क्यों किए गए? कारण एक है, जो भी आप कर रहे हो उस पर अकेले आपका अधिकार नहीं है। ये समाज, ये पेड़ पौधे, आपका अगल बगल भी, उसका भी अधिकार है। आज हम कब्जा करके बैठ गए, सब मेरा, मैं की दुनिया, स्वार्थ की दुनिया है। लेकिन नहीं, भागवत जब आपके भीतर प्रवेश करती है, सबसे पहले वो आपको देने की प्रकृति पैदा करती है। आप बांटोगे, अब बांटोगे, ये निश्चित है। बांटोगे, बांटना ही यहाँ का मकसद है। दोगे, प्रेम बांटोगे, वस्त्र है वस्त्र बांट दोगे, अन्न बांट दोगे। और बांटने के पीछे भी कला अद्भुत है। ये भाव रखकर नहीं दोगे आप दाता है, नहीं, दैन्य होगा, दीनता होगी। दाता तो राम जी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मन में भाव होगा, दाता तो मेरे रघुनाथ जी हैं, वो देते तो मैं दे रहा हूं, वो ताकत देते तो मैं बांटता हूं, इसलिए बांटी मारा है। 6 महीने की साधना के बाद ध्रुव को नारायण मिले हैं। पर मैं कहूं, 5 वर्ष का बच्चा हो, घना जंगल हो, आज भी 5 वर्ष का बच्चा मां को देखकर हाथ उठाए तो क्या आपको बच्चे तक पहुंचने में 6 महीने लगेंगे? कल्पना करके देखो। नहीं, मुझे लगता है मां का आशीर्वाद मिला ध्रुव को, गुरु का आशीर्वाद मिला। यमुना जी में उसने स्नान किया, मधुवन में प्रवेश किया, और वृंदावन की धरती ने जब उसका स्पर्श किया, और ध्रुव ने जब हाथ उठाकर पहली बार पुकारा होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मुझे लगता है नारायण उसी वक्त प्रकट हो गए होंगे, उसी वक्त आ गए होंगे। ये अलग बात है कि संसार को खबर 6 महीने बाद लगी होगी कि ध्रुव को भगवान का दर्शन हो गया। नहीं देरी करता वो, संसार की मां नहीं देर करती महाराज, वो जगत मां है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। जो सब कुछ है, जो सब कुछ है,
जो माँ है, पिता भी है, भाई है, बंधु है, सखा है, पति भी है, ये केवल भगवान के लिए। तमेव सर्वम मम देव देव, आप मेरे सब कुछ हैं, यू आर माई एवरीथिंग। तो वहां संबंध है, करुणा है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास है। इसलिए बार बार कहता हूं, यहां बैठना ही उसके पास जाना है बस। बैठ नजदीक तू सावरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। पास में तुम बैठे प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ। अपने दिल की हकीकत सुनाओ। पास में तुम बैठे प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ। पास में तुम बैठे प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ। एक टक तुम छवि को निहारो, कोई प्यारी से धुन गुनगुनाओ। भाव जागेंगे तेरे हृदय में, प्यार तेरा उमड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तू सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। बैठ नजदीक तू सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। हम न सोचे इकट्ठे गाओ। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि या क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि या क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना।
पास में तुम बैठे प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ। पास में तुम बैठे प्रभु को अपने दिल की हकीकतें सुनाओ। एकटक तुम छवि को निहारो, कोई प्यारी सी धुन गुनगुनाओ। भाव जागेंगे तेरे हृदय में, प्यार तेरा उमड़ने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। खुल की मुस्कुरा लो। देख नजरों से नजरें मिला के, तुझसे बातें ये करने लगेगा। बैठ नजदीक तू सांवरे के नियम बनाओ। हर रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट इनके सामने बैठो और फिर जो किया वो सब बता दो। और एक भी ध्यान रखना, ये आपकी बात को किसी से बताता नहीं। समाज का भरोसा नहीं। समाज को बता भी दोगे, मैंने तुझे बता दी तो आगे मत बताना। वो आगे चलकर और बताएगी, मैंने तुझे बताया तू आगे मत बताना। दुनिया गोल है, लाइफ इज सर्कुलर, और बाद में आप तक पहुंची जाती है और वो गड़बड़ होता है और फिर बात का प्रारूप बदलता है। आप कुछ और कहते हो, दूसरे तक कुछ और पहुंचती है, तीसरा कान कुछ और तरह सुनता है, चौथा व्यक्ति कुछ और तरह बोलता है और बात बिल्कुल बिगड़ कर पहुंचती है। बट ये इनके सामने बैठो, अपने मन की बात करो। अच्छा किया, बताओ प्रभु आज मैंने ये शुभ कर्म किया, आपकी बड़ी कृपा थी। कुछ दोष हो गया तो वो बताओ, प्रभु आज ये गलती भी हो गई, आज ये अपराध भी हो गया, प्रभु कृपा करना, आप मेरी रक्षा करते रहना। आप निश्चय जानिए वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपका हाथ पकड़ कर ले चलेंगे, आपको अकेले नहीं रहेंगे आप। भरोसा अतिशय आवश्यक है। इनके सन्मुख बैठिए, मैंने पहले कहा आज आप बैठिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आप अनुभव करेंगे वो आपके लिए बैठता है, उसको आपकी प्रतीक्षा होगी। बात सुनी, समझ में आ गई, अच्छी भी लगी, घर जाकर विचार भी कर लिया, सबको बताया भी आज गुरुजी ने बड़ी प्यारी बात कही है, अच्छा ऐसा करेंगे। पर 1 दिन 2 दिन आप भूल जाते हो, आपका नियम नहीं बनता, पर नियम बनाओ। कुछ और ना बनता हो तो कम से कम उनके पास बैठने की आदत तो डाल लो। जैसे तैसे कुछ नहीं करना, केवल बैठ जाओ, देख ही लो, बस इतनी काफी है, उससे ही हो जाएगा। लेकिन नियम ये बोली, नियम के रूप में भरोसा रख के मेरे प्रभु मेरी बात सुनेंगे, वो पहुंचती है हमारे वहां तक पहुंचती है। मीरा की बात पहुंची ना, तुकाराम की पहुंची, नामदेव की पहुंची, सबकी पहुंची, तो आपकी भी पहुंचेगी। भागवत आपके चित्त को कृष्ण तक ले जाएगी। तार खनकती है, उसको पकड़ो जैसे आपके, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी,
नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएं। बस इतना ही तो कहना है। कोई बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देना, बहुत लंबी चौड़ी स्तुतियां नहीं करनी, बस इतना करीब बैठकर मैं आपकी हूं, जैसे भी हूं, अच्छा बुरा प्रभु, बस बेखबर दुनिया से। जाने अनजाने बहुत पाप अपराध बनते हैं, नहीं छूट पाते हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी कुछ जानबूझकर कुछ अनजाने में होता रहता है। हम लाख प्रयास कर ले मन को समझाने का। गोपिकाएं कहती कृष्ण से, प्रभु हमने कितने सैकड़ों वर्ष साधना की, साधारण थोड़ी गोपिकाएं, बड़े बड़े दिग्गज संत महात्मा सिद्ध मुनि योगी मनस्वी तपस्वी हजारों हजारों वर्ष की साधना करने के बाद फिर वृंदावन आए गोपिका बनकर। और फिर गोपिका कहती, प्रभु मैं क्या बताऊं, इतनी साधना करने के बाद भी, इतने प्रयास करने के बाद भी हमारे मन की दूषित वासनाएं तृप्त नहीं हो रही है, हमारी कामना तृप्त नहीं हो पा रही है। हमने बहुत प्रयास कर लिए। अब देखो यहां ईमानदारी है, यहां गोपिका ने बड़ी ईमानदारी के साथ भगवान से कहा, हमने बहुत प्रयास किया, बड़ी साधना की, एक जन्म की कहानी नहीं बोलती हम हजारों जन्मों की कहानी बता रहे हैं। हजारों जन्मों में साधना करके, तप करके, तपश्चर्या करके, शरीर को कंटक बनाकर भी खूब साधना की, फिर आपके यहाँ आई। लेकिन आज भी हम देखती हैं जब मन को टटोलती हैं तो सच कहती कृष्ण, ये दूषित वासनाएं पीछा नहीं छोड़ती, हम क्या करें। लेकिन फिर जो गोपिका कहती है बड़ा सुंदर कहती है, लेकिन हाँ हे गोविंद हम इतना जानती हैं अगर तू कृपा करे तो जो लाखों जन्मों में नहीं हुआ वो एक क्षण में हो सकता है।